Hi everyone, this is Rishka from Suneshwar and currently I am a third year MBBS student. So this vlog is all about CMFM posting, community and family medicine. In this video we are going to see how medicine meets society, how prevention is just as powerful as cure, and how much goes into managing health at the grassroots level. So without any delay, let's begin. Okay, so let's start with day 1. तो डे 1 पे हम गए थे पीएचसी का मतलब होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर. सो हमारा काम यहाँ था सिर्फ इतना कि हमें देखना था कि यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल है और क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें लेनी थी क्योंकि हमें एक रिकॉर्ड मिला हुआ है और हमें उसमें सारे इन्फॉर्मेशन और जो भी डिटेल्स होते हैं उससे फिल करना होता है. यहाँ हमें देखने को मिला था वैक्सीन रूम था एक, और एक स्टोर रूम था जहाँ पे मेडिसिन रखे हुए थे. देन डॉक्टर्स में आयुष डॉक्टर अवेलेबल थे और भी कोई डॉक्टर्स थे जो कि ऑलरेडी पेशेंट को देख रहे थे. सो हम आयुष डॉक्टर क्लिनिक में गए थे और वहाँ जाके हमें जो भी इन्फॉर्मेशन लेना था हमने वो इन्फॉर्मेशन ले लिया था. सो आफ्टर टेकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशंस फिर हमने बायोमेडिकल वेस्ट स्टोरेज का जो जगह था वो देखा था. एंड दिस इज़ द आउटर व्यू ऑफ पीएचसी. ऑब्वियसली ये गांव में थोड़ा व्यू गांव जैसा ही था. ओके, माय फेवरेट डे 2 बहुत अमेजिंग था. तो इस दिन हम गए थे कैपिटल हॉस्पिटल, और कैपिटल हॉस्पिटल में हम ट्यूबरक्लोसिस पढ़ने गए थे. मतलब ट्यूबरक्लोसिस इतना पढ़ लिया है ना हर जगह, पैथो, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी बहुत पढ़ लिया है. सो यहाँ भी हम गए थे ट्यूबरक्लोसिस पढ़ने और हमें ये मिला था, एक नोट था, डायरी एंड पेन. दिस इज द नोट्स फोटोकॉपी. और ये नोट पैड मिला था एक. आदत हो गई हर चीज़ चीयर्स करके पीने की ना, इसीलिए. पढ़ेंगे बाद में, पहले तो नाश्ता करेंगे उसके बाद पढ़ाई होगी. देन वी वेंट टू डॉट्स रूम जहाँ पे टीबी की जो भी मेडिसिन होती है उन्हें दिया जाता है. तो वो हमें बता रहे थे कैसे कैसे मेडिसिन देते हैं. डिपेंड करता है ना, अगर रिफैम्पिसिन रेसिस्टेंट है या फिर कोई रेसिस्टेंट है तो उस केस में क्या मेडिसिन देते हैं, कौन कौन से फॉर्म्स यहाँ पे अवेलेबल थे, कुछ रेफरल फॉर्म्स थे. So this is the thing जो हमें देखना था. Then after this all we went ये मैंने पहली बार देखा था कहीं पे ऐसे मेडिसिन को शो करते हुए. Then we went to the integrated laboratory. यहाँ पे पहले हम देखेंगे माइक्रोस्कोप से जो भी ट्यूबरक्लोसिस कॉज करने वाला ऑर्गेनिज्म है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, उसको देखेंगे. एंड देन उसके बाद हम जाएंगे और फिर TrueNAT एंड CBNAT, ये दोनों जो होते हैं मशीन्स होते हैं, यू कैन से डैट. सो उसके बाद हम वो देखेंगे. अब कौन पूछ रहा है? और क्या जानना है? सर जो सॉल्यूशन ଅଛି प्रॉपर सॉल्यूशन सर बेस टाइप କେମିତି ଅଛି कोनिकल से ଅଛି. तो बस इतना कुछ देखने के बाद डे 2 खत्म होता है. नाउ लेट्स बिगिन डे 3. डे 3 में हमें कहीं जाना नहीं था, प्रेजेंटेशन देना था कॉलेज में जो ग्रुप वाइज था. सो नाउ डे 4. सो डे 4 पे हम गए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहाँ पे हमें किचन का भी इंफॉर्मेशन लेना था, और जो भी वहाँ पे डिपार्टमेंट्स थी, जो भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल थी उन सबको देखना था. सो वी वर जस्ट रोमिंग एंड रोमिंग. बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल था, बड़ा सा हॉस्पिटल था. देन वी वेंट टू द MCS डिपार्टमेंट जहाँ पे हमें एक लेक्चर, यू कैन से दैट, वो अटेंड करना था.
दिस वॉज द रूम जहाँ पे लेक्चर होगा। एंड सी कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटेंड कर रही है लेक्चर। ओके, नाउ डे 5। और यहाँ पे भी हम डेंगू एंड मलेरिया ये सब चीज़ें पढ़ने गए थे। तो सिंपली यहाँ पे भी हमें लेक्चर अटेंड करना था और इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए थी वो सारे पूछने थे और फिर रिकॉर्ड में लिखना था। नाउ डे 6। डे 6 में हम गए थे NRC। ये बहुत ही अच्छा था। यहाँ हम पहले भी आ चुके थे जब हम सेकेंड ईयर में हुआ करते थे। थर्ड ईयर में भी हमें आना था, सो थोड़ा फैमिलियर लग रहा था यहाँ आके। उन्होंने हमें हाइट, वेट ये सब कैसे लेते हैं अंडर 5 चाइल्ड का वो सब सिखाया। क्या क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन का NRC में ये सब बताया। देन उसके बाद F75 क्या होता है, F100 क्या होता है, ये सब बताया उन्होंने। और उन्होंने एक और चीज़ बताई थी कि जो मदर्स एक बच्चों के साथ वहाँ पर रहती हैं, एक्चुअली उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगती है कभी कभी, क्योंकि फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है कि घर पे काम है या फिर कुछ भी काम है, बट उन्हें यहाँ बच्चों के साथ भी रहना होता है। तो ये लोग उन लोगों को एक्सरसाइज करना ये सब सिखा रहे हैं ताकि उनका जो एंग्जाइटी लेवल है वो थोड़ा कम रहे, मतलब ज़्यादा परेशान ना हो वो। सो ये सब भी चीज़ें वहाँ पे वो सिखा रहे हैं। एंड बस बाय बाय।